बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमायूं अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। कैटरीना कैफ ने अपनी शादी के 75% खर्चे खुद बर्दाश्त किए। कैटरीना के बाप ने शादी में नया हंगामा क्यों खड़ा किया? अपने से ज्यादा उम्र के होने के बावजूद विकी कौशल ने कैटरीना से आखिर शादी क्यों की? ना उसका करियर, ना उसके पास इतना पैसा। शादी में पैसा भी कैटरीना कैफ लगा रही है। फिर इस शादी की वजूहात क्या है? ये शादी हुई तो हुई कैसे? आखिर कैटरीना को बाप से इतनी नफरत क्यों है कि अपने बाप से हर जगह पर सिर्फ नफरत का इजहार ही किया गया? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी जरूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती है आपको बर वक्त मिलती रहे। जी, भारतीय मीडिया इस वक्त खबरें रिपोर्ट कर रहा है। भारतीय मीडिया में सिर्फ इस वक्त एक ही खबर गर्दिश कर रही है, वो है कैटरीना और विकी कौशल की शादी के हवाले से। और मैं आपको बताती चलूं कि बड़ी हैरान कुन चीज जो सामने आई है, कैटरीना कैफ ने अपनी शादी के 75% खर्चे खुद बर्दाश्त किए हैं। हाल ही में जी इनकी शादी हुई है और दोनों की जोड़ी जो है पूरे के पूरे बॉलीवुड में, पूरे इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। और इस हवाले से जो इनकी शादी है, मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, मीडिया ने बहुत कवर करने की कोशिश की, लेकिन कैटरीना और विकी की शादी में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। उन्होंने किसी को भी ये अलाउड नहीं किया कि कोई भी जो है वो उनकी तस्वीर खींच कर कहीं पर शेयर कर सके। तो अब बात आ जाती है यहाँ पर मीडिया की। तो मीडिया जो है वो बहुत कोशिशें करता रहा कि किसी ना किसी तरह इसकी थोड़ी सी कवरेज हो जाए, लेकिन अमेजॉन प्राइम वीडियो को 80 करोड़ में इन्होंने अपनी शादी की जो वीडियोस हैं उसके राइट्स बेचे हैं। एक मुकम्मल तौर पर फिल्म बनाई जाएगी और फिर उसको जो है नश्र किया जाएगा। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि ये तस्वीरें जो बाहर आएंगी कैटरीना ने ही शेयर की थी, जिसकी वजह से वो बाहर आ सकी। अगर वो ना करती तो तस्वीरें कहीं से बाहर आनी ही नहीं थी। कैटरीना कैफ विकी कौशल के साथ जो है 9 दिसंबर को राजस्थान का जिला है सवाई माधोपुर के इंतहाई जो शानदार इनका फोर्ट होटल है, जो कि बहुत ही हसीन है, सिक्स सेंसेस फोर्ट, बराबर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। इस जगह पर जो बहुत ही हसीन 5 स्टार फोर्ट होटल है, जो कि देखने में बहुत ही आलीशान लग रहा था। वहाँ पर रॉयल जो है शादी हुई, बहुत ही हसीन तरीके से जो है हर चीज़ ऑर्गेनाइज थी, बड़े अच्छे तरीके से हुई। और कहा जाता है कि इन दोनों की शादी पर तकरीबन 4 करोड़ इंडियन जो है उसकी लागत आई है। अभी इंडियन मीडिया में ये चीज़ें भी गर्दिश कर रही हैं कि कैटरीना ने जो है 75% जो खर्चा है वो खुद बर्दाश्त किया है, जबकि विकी कौशल ने 25% जो है वो खर्चा बर्दाश्त किया। आप सबको पता है कि कैटरीना कैफ एक महंगी अदाकारा हैं और बहुत नाम बना चुकी हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर। अब विकी कौशल और कैटरीना की बात करें तो दोनों का कहीं से मुकाबला है ही नहीं। एक तो उम्र में विकी कौशल जो है वो काफ़ी छोटे हैं कैटरीना कैफ से, दूसरा इंडस्ट्री में उनको इतना वक्त नहीं हुआ जितना कैटरीना कैफ को हो चुका है। और कैटरीना जितने पैसे चार्ज करती है एक फिल्म के, विकी उसके शायद आधे भी नहीं करते होंगे। तो बात यह है कि इसीलिए विकी ने जो है 25% जो है खर्चे उन्होंने बर्दाश्त किए इस शादी के। अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन दोनों की शादी जो है उसमें जो होटल है, जो कि फोर्ट होटल है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का होटल है, जिसे सच में देखकर जो है वो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। सिक्स सेंसेस फोर्ट, भरवार, राजस्थान। और अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर इनकी शादी मुफ्त हुई है, उन्हें वो जगह जो है मुफ्त में फराहम की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटरीना कैफ जो है वो हर जगह हर चीज़ के हवाले से चेक्स पर सिग्नेचर करती हुई नजर आई, चाहे वो मेहमानों के सफरी अखराजात है, क्योंकि देखिए जी डेस्टिनेशन वेडिंग जो होती है उसमें आपको ही, जब आप इनवाइट करते हैं तो आपको ही सारे खर्चे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। वो हवाई खर्चा हो, खाने का हो, रहने का हो, तो ये सारे के सारे खर्चे इन लोगों ने खुद बर्दाश्त किए हैं, जिसमें हर तरफ से कैटरीना कैफ ने ही सिग्नेचर किए हैं, जो होटल इंतजामिया की जानिब से कहा गया है। और सिक्योरिटी इंतजाम समेत मुतादिद अखराजात पर कैटरीना कैफ ने जो है चेक्स पर खुद दस्तखत करती हुई नजर आई है। अब देखना यह है कि जो इन्होंने ग्रैंड रिसेप्शन करनी है
मुंबई में वो किस तरह की जाती है, क्योंकि इस 5 स्टार फोर्ट होटल में तो बहुत हसीन तरीके से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई। अब आ जाते हैं दूसरी खबर पर। कैटरीना और विक्की कौशल की राजस्थान में शादी हुई है, सबको पता है। अगली मंजिल अब मुंबई होने जा रही है। एक ग्रैंड रिसेप्शन वहां पर मुनक्किद की जाएगी, इसके साथ साथ व्हाइट वेडिंग भी की जाएगी। अब आप सोचोगे कि व्हाइट वेडिंग क्यों? देखिए जी, व्हाइट वेडिंग इसलिए कि कैटरीना कैफ की जो वालिदा हैं वो क्रिश्चियन है और राजस्थान में जो शादी हुई है वो विकी कौशल के मजहब के मुताबिक, यानी कि हिंदू मजहब के मुताबिक हुई है। शादी में सब कुछ अच्छा हुआ, मगर कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई। आर्यन खान के हवाले से मैंने आपको बताया था कि आर्यन खान वहां पर गया था और वहां पर भी काफी जो है वो बदतमीजी सामने आई। वो अपनी माँ के साथ वहां पर बदतमीजी कर रहा था। लोग काफी परेशान हो गए थे कि ये किस तरह से बर्ताव कर रहा है। उस वक्त संगीत की रस्म चल रही थी। अब शादी की तैयारियां जो है वो धूमधाम से चल रही थी, लेकिन मीडिया को उन्होंने कानो कान खबर नहीं होने दी कि जी शादी हो रही है। किसी को भी नहीं पता था। विकी कौशल की एक कजन सिस्टर है, उन्होंने इंकशाफ किया कि जी ये तो सब गलत बयानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई शादी नहीं हो रही। विकी को भी मैंने कॉल करके पूछा है, उन्होंने कहा कि क्या मेरी शादी कैटरीना कैफ से हो रही है? तो इस तरह की जो है विकी की कजन ने बातें फैलाई। अब जब कंफर्म हुई है इंडियन मीडिया के मुताबिक, विकी की जो कजन थी वो झूठ बोल रही थी, उनकी कभी कोई बात विकी से हुई नहीं थी। उन्होंने प्रोपेगेंडा करने के लिए फजूल सी बातें की। मैं कहती हूँ कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम है, किसी को खुश भी नहीं रहने देते, किसी की जिंदगी अच्छे तरीके से भी नहीं उनको गुजारने देते। हर वक्त जो है वो लोगों की जिंदगियों के अंदर आग लगाने की हमेशा पड़ी रहती है। अच्छा जी, कैटरीना और अगर मैं उनकी फैमिली की बात करूं तो उनके वालिद से बचपन से ही उनका कोई कनेक्शन नहीं है। उन्हें बचपन में ही उनके वालिद जो है छोड़कर अमेरिका चले गए थे और रिश्ता भी खत्म कर चुके थे। कैटरीना के वालिद जो है मोहम्मद कैफ एक मुसलमान है, कश्मीर से उनका ताल्लुक था और कैटरीना का मजहब भी ब्रिटिश मुस्लिम ही लिखा हुआ है जहां भी आप देखेंगे। अच्छा, अब कैटरीना के जो वालिद हैं मोहम्मद कैफ, इन दोनों की, कैटरीना के वालिदैन की जो है वो लव मैरिज होती है, मगर ये फैमिली मुकम्मल तौर पर ब्रोकन और स्पॉइल्ड फैमिली थी। कैटरीना के 8 बहन भाई हुए और मोहम्मद कैफ जो कि कैटरीना के वालिद साहब हैं, कैटरीना की माँ सुजैन को छोड़कर चले जाते हैं। 8 के 8 बच्चों का जो बोझ है, खर्चा है, हर तरह की ज़रूरियात है, वो कैटरीना की माँ के ऊपर आ जाती है। तो कैटरीना ने बचपन से यही देखा है कि किस तरह से उसकी वालिदा जो है मेहनत कर कर उन्होंने 8 बच्चों की तरबियत की। फिर उसके बाद कैटरीना इंडिया आती हैं, इंडिया आकर उन्होंने नाम कमाया, शोहरत कमाई। इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे तरीके से एक बॉन्डिंग नहीं होती फैमिली में। कैटरीना अपनी फैमिली के साथ हमेशा जो है वो टच में रहती हैं और अभी भी इनकी पूरी फैमिली आई हुई थी इंडिया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने शादी की। लेकिन बात सिर्फ ये है कि बाप जो है वो उस शादी में नहीं बुलाया गया था, बाप को इनवाइट ही नहीं किया गया था, क्योंकि बाप बहुत पहले इनको छोड़ के जा चुका है। लेकिन कैटरीना कैफ अपने बाप का नाम इस्तेमाल कर रही है। अब इसके बयान, बाप का एक बयान सामने आता है जो कि इनके फ्रेंड्स के थ्रू आता है, जो कि बहुत ही अजीब है, बहुत डिस्टर्बिंग बयान है। उन्होंने कहा कि जी मैं मुसलमान हूं तो कैटरीना कैफ भी मुसलमान हुई मेरी बेटी के होने के नाते, लेकिन इसने जो शादी हिंदू मजहब के तहत की है राजस्थान में, वो इसकी शादी हो ही नहीं सकती। और जो इसने मुंबई में आके जो वाइट मैरिज करनी है वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि ना मैं क्रिश्चियन हूं ना मैं हिंदू हूं। तो ये बात करके जो है काफ़ी गंद डालने की कोशिश की है कैटरीना के बाप ने, और इस बात ने काफ़ी कैटरीना की फैमिली को जो है वो डिसअपॉइंट किया है कि एक शख्स से हमारा ताल्लुक ही नहीं है, वो हमें सालों पहले जो है छोड़ के जा चुका है, अब हम जिस मर्जी मजहब के मुताबिक शादी करें इसका कोई लेना देना नहीं हो सकता। तो वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आई एक लम्हे, जब आपको पता है हिंदू जब शादी होती है तो कन्यादान होता है, वो वालिद ही करते हैं। तो डैट टाइम उनके वालिद साहब वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, तो कैटरीना काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आई। उसी वक्त मोहम्मद कैफ जो कि कैटरीना के बाप हैं, उनका बयान भी सामने आया जिसने कैटरीना को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो कहते हैं कि एक लम्हे के लिए कैटरीना जो है वो बिल्कुल सुमुन बुकमुन हो गई थी, और जब ये कहा कि कौन करेगा वालिद की जगह कन्यादान, तो वो रोना भी शुरू हो गई थी। तो जब आप जा चुके हैं किसी की ज़िंदगी से तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी की ज़िंदगी में कमेंट करें। जब आपकी ज़रूरत होती है आपकी फैमिली को, आप तब साथ नहीं खड़े होते, तो बाद में साथ रहने का या साथ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।